गुड आफ्टरनून। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का शायद 22वां लेक्चर। कोशिश करेंगे कि लेंस वाला पार्ट आज हम ख़त्म करें और कल से हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे चले, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह। लेंस में हमने लेंस फार्मूला पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, पावर ऑफ लेंस केवल हमने ऐसे बता दिया था क्या होता है। आप खूब जानते हैं इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। अगर फोकल लेंथ f है तो जो पावर है वो कितना होगा 1/f। यहाँ f आपको कहाँ में रखना है, मीटर में। अगर आप सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो 100/f। फिर यहाँ f आप कहाँ में रख दीजिए, सेंटीमीटर। ये फार्मूला डायरेक्ट आप तैयार रखेंगे, क्वेश्चन अगर बनेंगे तो डायरेक्ट इसका यूज होगा बीच में कहीं ना कहीं। अच्छा, यूनिट डायोप्टर में नापा जाता है लेंस, कैपिटल डी से डिनोट DIO होता है सर, DIOPT डायोप्टर। तो ये बस इतना ही याद रखेंगे फोकल लेंथ के लिए। इसका हम यूज करेंगे एक और चीज पढ़ के, बीच में इसके यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ना बोले। एक बढ़िया हेडिंग बोर्ड के लिए, एक अच्छे डेरिवेशन और कंपटीशन पे भी क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। मैं दिखाऊंगा इसके जस्ट बाद एम्स 2008 में बना क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन मेंस में पूछा गया थोड़ा और पहले, मैंने एम्स में रिपीट किया था। जैसे एक बढ़िया हेडिंग आएगी, फोकल लेंथ ऑफ a lens formed by combination of lens। मतलब एक ऐसा लेंस जो दो या दो से अधिक लेंसों से मिलकर बना है। दो तीन लेंस एक साथ रख दे, उसको टोटल एक लेंस मान ले और फिर देखें कि क्या कैसे आइटम होता है, उसका फोकल लेंथ क्या कैसे होता है। डेरिवेशन तो सारा हम कॉन्वेक्स लेंस मान के ही प्रूव किए हैं, तो यहाँ भी वही मान के करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस और उससे सटा हुआ जस्ट दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। और इन दोनों लेंसों का एक कंजुगेट एक्सिस है, सॉरी कॉमन एक्सिस है दोनों लेंसों के, क्योंकि अब ये पूरा जो सिस्टम है ना वो अपना एक लेंस होगा। भले यहाँ दो लेंस दिख रहे हैं पर इसमें एक लेंस मानेंगे और इस टोटल लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी वही निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि अलग अलग लेंसों की फोकल लेंथ f1 और f2 मान लेते हैं। इसकी f1 है, इसकी f2 है। टोटल क्या है कि इसके लिए हम देख रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इस लेंस का नाम L1 है और इस लेंस का नाम L2 है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई। इस ऑब्जेक्ट से इसका इमेज कहाँ बनेगा वही देखना है। पहला इमेज इस वाले लेंस से बनेगा, मान लेते हैं I1 पे बनता है, और फिर से वही यहाँ I1 इस वाले लेंस के वस्तु पर कार्य करेगा, और दोबारा इससे जब रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से तो ये यहाँ पे बनेगा। मान लेते हैं, अच्छा इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ मानेंगे जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है। दोनों लेंसों का जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वो उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। अगर अलग अलग लेंस की बात करते तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता, लेकिन दोनों का जहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको हम सेंटर मान के चलेंगे। तो इस सेंटर से जो पहले इमेज बनती थी उसकी डिस्टेंस हम v1 मान लेते हैं, और जो फाइनल इमेज बनी है उसको हम क्या मान लेते हैं, v, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो मान लेते हैं u, यहाँ दे देते हैं। बढ़िया चित्र बनाइए, इसको रटना नहीं है चित्र में क्या है, बस फील करना है। दो लेंस हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है, उसका इमेज पहले L1 से मिलेगा I1 पे, और उस I1 ये I1 इसके वस्तु का कार्य करेगा, और फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ I2। ठीक है। अगर हम फर्स्ट इमेज की बात करें, आप लैंग्वेज उसी तरह लिखेंगे। अगर हम फर्स्ट इमेज की बात करें तो किसके द्वारा बनेगा, L1 के। फर्स्ट इमेज L1 के द्वारा बनेगा। आप लेंस फार्मूला लगाते हैं, अगर लेंस फार्मूला लगाएं 1/f = 1/b - 1/a,
तो पहले लेंस के लिए कह रहे हैं इसलिए हमारे पास f1 लिखना होगा क्योंकि L1 लेंस के द्वारा बात कर रहे हैं। अच्छा v के स्थान पे हमें v1 लिखना होगा क्योंकि पहले लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बनी i1 पे, तो v1 वैल्यू पे और u तो u ही है, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ माइनस u नहीं लिखेंगे, पूछे क्यों? क्योंकि ये जो लेंस फार्मूला है वो चिन्ह का साइन कन्वेंशन लगा के डिराइव होगा। तो अब यहाँ पे आप फार्मूले में चीज रखते समय आप वो नहीं करोगे कि अब u को माइनस u लिख दो प्लस u, नहीं, u ही है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। सेकंड इमेज कहाँ से बनेगा? सेकंड इमेज बाय L2। अच्छा यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे, नाउ I1 वर्क्स एज ऑब्जेक्ट। I1 किसकी तरह कार्य करेगा? ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? फॉर L2 के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा। चलिए यहाँ पे अगर हम लेंस फार्मूला लगाएं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f के स्थान पे क्या रखेंगे? f2 और v के स्थान पे क्या रखेंगे? v ही है, और इसके स्थान पे क्या रखेंगे? v, ठीक है। क्योंकि u अब क्या है? ये वाली दूरी है, इसके लिए 1। इक्वेशन सेकंड दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। देखिए 1/f1 1/f2 इधर जुड़ेगा और उधर 1/v1 और माइनस 1/v1 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1/v माइनस 1/u, और ये क्या होता है? 1/f, ठीक है। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला एक बार और आप यहाँ पे लिखोगे 1/f1 प्लस 1/f2 किसके बराबर हो जाएगा? 1/f। ये डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड में, अक्सर पूछा जाता रहा है बाद में बोर्ड के पेपर में, डिराइव एन एक्सप्रेशन और फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऐसा कुछ पूछेगा, आप समझ जाओगे कि यही पूछ रहा है। आप ऐसे नहीं याद रखोगे, कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे याद नहीं रखोगे उसको। आप ये वाला फार्मूला इसको अगर आप सॉल्व करो, जैसे हम 1/r रेजिस्टेंस के लिए करते थे, r इक्वल टू r1 r2 r1 प्लस r2, वैसे आप इसके लिए भी याद रखोगे f इक्वल टू f1 f2 f1 प्लस नहीं। इसको सॉल्व करोगे फिर कुछ गलतियां करते हो, तो आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स के लिए ये फार्मूला याद रखोगे। कभी कभी बोर्ड भी कहते थे कि ये सीधे करो, फिर आप सब पगला जाते हो कि यार कैसे, हम तो ये वाला याद करके है। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो वही आएगा, ठीक है। f इक्वल टू f1 f2 f1, ठीक है। नोट कीजिए अच्छे से। अच्छा कभी कभी क्या पूछता है कि पावर पूछ लेता है, पूरा लेंस बना ना उसका पावर पूछ लेता है। तब पावर के लिए आप ये ना कर देना कि फाइनल फोकल लेंथ निकाल के उसका रिवर्स कर दो तो पूरा पावर हो जाए, नहीं, गलत हो जाएगा। और 99% बच्चे यही करते हैं। क्या करना है मेरे को? अलग अलग पावर निकाल के डायरेक्ट जोड़ना है, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2, तो जो P1 रहा होगा उसको आप निकालिए, जो P2 रहा होगा उसको निकालिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए बस। बाकी यहाँ से आप ना करिए भी फोकल लेंथ निकाल दीजिए और रिवर्स कर दीजिए, नहीं, वो भी आपसे मिलेगा, ठीक है। कुछ कंक्लूजन यहाँ से अगर हम लेने का प्रयास करें, चलिए पकड़िए इसको। कभी कभी ऐसा दिक्कत होती है। अच्छा अगर शुरू में ही कॉम्बिनेशन पूछ लिया है, डायरेक्ट आप फाइनल लेंस का पावर बताइए, तो शुरू से ही पावर निकाल के जोड़ दीजिए डायरेक्ट। जैसे अगर हमने कहा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ध्यान रखिए ये फार्मूला किसके लिए था? केवल दो कॉन्वेक्स लेंस के लिए था, ठीक है। ये किसके लिए था? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस के लिए। हमने कॉन्वेक्स लेंस लेके प्रूव किया है ना, ये नहीं भूलना है। यद्यपि पेपर में प्रूव करने के लिए यही पूछा जाता है, इसलिए पेपर तक सही है बोर्ड लेवल पर, लेकिन कॉम्पिटिशन में आप ये रखे हुए थे कि नहीं यही बस आपको आराम बाढ़ तो नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लिख के काम चला जाएगा। अगर हम ऐसा मान लें, अगर एक लेंस कॉन्वेक्स हो जाए, एक लेंस कॉन्केव हो जाए, ठीक है। अच्छा क्योंकि दोनों लेंस कॉन्वेक्स थे, इसलिए जो लेंस बना हुआ भी किसकी तरह कार्य करेगा? कॉन्वेक्स की तरह, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट लेंस है वो किसकी तरह कार्य करेगा? यहाँ पे कॉन्वेक्स,
वन लेंस इज कॉन्वेक्स, वन लेंस इज कॉन्केव, तब देखते हैं क्या होता है, तो कहानी बदलेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि F1 वाला, मान लेते हैं कि L1 कॉन्केव है, क्या मान लेते हैं, L1 कॉन्केव है, सॉरी कॉन्वेक्स है और L2 कॉन्केव है। मतलब रटने की चीजें नहीं है कि अब मैं कह रहा हूँ L1 तो आपका मन आप L1 कॉन्केव ले लीजिए, ये समझिए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप रटने पे जाएंगे बेशक गलत करेंगे। तो जो 1/f आएगा वो 1/f1, क्योंकि कॉन्वेक्स को L1 माना है तो F1 पॉजिटिव ही रहेगी, और L2 को हमने कॉन्केव कह दिया तो अब फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे 1/f2 आ जाएगा, ये केस बन जाएगा। तो अगर एक लेंस कॉन्केव हुआ एक लेंस कॉन्वेक्स हुआ तो या कि -1/f1 प्लस वाला केस बनेगा या कि ये -a वाला केस बनेगा, यहाँ फार्मूले के अनुसार। अब इस पर 3 स्थितियाँ बन सकती हैं, इस पर 3 स्थितियाँ बन सकती हैं। अगर दोनों लेंसों की फोकल लेंथ बराबर थी, अगर दोनों लेंसों की फोकल लेंथ मतलब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ बराबर हो जाए तब तो ये 0 हो जाएगा टोटल आइटम पूरा। एक भी है कॉन्केव कॉन्वेक्स लिया, चाहे L1 को कॉन्केव ले लीजिए चाहे L2 को कॉन्केव ले लीजिए, टोटल फोकल यहाँ अगर F1 F2 के बराबर हुआ तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ 1/f इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो फोकल लेंथ क्या मिल जाएगी, इनफाइनाइट। किसके लिए होता है लेंस, तो दो ही प्रकार के पड़े हैं, ये तो फिर मिरर बन जाएगा। फोकल लेंथ इनफाइनाइट प्लेन मिरर का होता था, है ना। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट मतलब कि नॉर्मली कांच के स्लैब की तरह कार्य करेगा, ये लेंस है ही नहीं, ठीक है। तो अगर एफ इनफाइनाइट आया तो ये क्या है, डज नॉट बिहेव एज, will not behave as lens, works as simple glass slab। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस चीज पे। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का तात्पर्य ये है, भाई लेंस तो हम दो ही पढ़े कॉन्केव कॉन्वेक्स, तो एक की पॉजिटिव एक नेगेटिव। फोकल लेंथ इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, लेंस है, ठीक है। वो कैसे आएगा, वो कैलकुलेशन पे है, कैलकुलेशन पे है। अब जो लोग दूर दृष्टि वाले रखते हैं, अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया और शुरू से ही आप क्वेश्चन पकड़ लिए कि यार दोनों की फोकल लेंथ बराबर कह रहा है, 50-50 कह दे, 100-100 कह दे, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कॉम्बिनेशन की अगर फोकल लेंथ पूछ रहा है, अगर शुरू से ही क्वेश्चन पकड़ लिए, क्वेश्चन का डाटा पकड़ रहे हैं और शुरू से ही पूछ रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का है, दो लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, वो पूछे चाहे ना पूछे अपने मन में तुरंत एक गिरा जाना चाहिए कि लेंस सही नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन लेंस की तरफ बिहेव नहीं करेगा, ग्लास स्लैब की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इट डज नॉट बिहेव, इट इज नॉट वर्किंग एज लेंस। अब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस तो रहेगा ही, जरूरी थोड़ी है, ठीक है। ये पहला केस यहाँ से हो सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरा केस क्या बन सकता है कि F1 छोटा हो गया F2 से, तो 1/f में अगर F1 छोटा हो गया F2 से, सोच लीजिए हमने F1 किसके लिए माना है, कॉन्वेक्स को, ठीक है। तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। अगर देखिए अगर F1 छोटा हो गया F2 से तो 1/f टोटल कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। 1/f कितना आएगा, पॉजिटिव। ये टोटल टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जब छोटा हो जाएगा तो पूरा टर्म बड़ा हो जाएगा 1/f वाला, ठीक है। तो फोकल लेंथ यहाँ से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स। ये टोटल कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स। तो आप पर क्या निकाल सकते हैं, जिसकी फोकल लेंथ छोटी उसी तरह बिहेव करेगा। हाँ, जिसकी फोकल लेंथ छोटी, अगर कॉन्वेक्स वाले का फोकल लेंथ छोटा है तो टोटल कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कॉन्केव वाले का बड़ा है। जैसे देखिए अगर हम तीसरा केस ले रहे हैं यहाँ पे कि F1 बड़ा हो जाए F2 से, अगर F1 बड़ा हो गया F2 से तो ये पूरा टर्म छोटा हो गया ना, पूरा टर्म छोटा हो गया मतलब 1/f क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब फोकल लेंथ भी क्या आ गई, नेगेटिव। और ये किसके लिए होता है, कॉन्केव के लिए। देखिए F1 बड़ा है F2 मतलब छोटा हो गया F2 ना, और F2 मतलब L2, देखिए कॉन्केव। तो जो छोटा होगा उसकी फोकल लेंथ
जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी उसी की तरह वो बिहेव करेगा और फाइनल टोटल कॉम्बिनेशन उसी की तरह बिहेव करेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। 3 केसेस यहाँ बन सकते हैं। मतलब नॉर्मली जेई लेवल के क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे ना कि डबल कॉन्वेक्स लेंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नहीं, डबल कॉन्वेक्स नहीं पूछेगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स के मिक्सचर से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दिखाता हूँ जो कि पहले जेई ने पूछा और उसके बाद एम्स ने रिपीट किया। क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस formed by combining two lenses of focal length 10 centimeter। ये पूछा था क्या? नहीं, ये नहीं पूछा। ऑफ पावर 20D and -5D, ऐसा, ठीक है। Found by combining two lenses of power 20D and -5D, ये पूछा। फाइंड टोटल पावर ऑफ लेंस, ठीक है। फाइंड लेंस, फाइंड पावर ऑफ रिजल्टेंट लेंस, ठीक है। और ये भी पूछा था कि इस कॉम्बिनेशन से कितनी दूरी पर एक वस्तु रख दें, इस कॉम्बिनेशन से कितनी दूरी पर एक वस्तु रख दें कि उसका 2 सेंटीमीटर मतलब 2 गुना मैग्नीफाइड इमेज बने, ये भी पूछा था, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे थे एक साथ, मतलब मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी में, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले तो हम अलग अलग फोकल लेंथ लेंगे, ठीक है। तो क्या करें, अगर हम L1 के लिए फोकल लेंथ f1 लेके आए तो 1/पावर फर्स्ट हो जाएगा, मतलब 1/20, ठीक है, 1/20। तो इसको हम 100/20 लिख ले तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है मतलब L1 कौन सा नेचर का हुआ होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। L2 को हम F2 मान के अगर 1/P2 करें तो 100/-5, ये कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। क्योंकि निगेटिव है इसलिए क्या आ गया, कॉन्केव, ठीक है। मैंने कह दिया कि L2 क्या है, वो वाला केस आपके आंख सामने आना चाहिए। L1 L2 दो कॉम्बिनेशन, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, तो यहीं से हम कमेंट कर देंगे कि रिजल्टेंट लेंस किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स। 5 छोटा 20 माइनस, तो ठीक है, माइनस ये बताने के लिए हो गया कि वो कॉन्केव है, माइनस, या मैं समझता था यही होगा, माइनस ये बताने के लिए हो गया कि वो कॉन्केव है, बाकी मैग्नीट्यूड बाय 5 छोटा है ना, तो रिजल्टेंट लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फार्मूले में भी तो माइनस सब्जेक्ट हो गया था ना, -1/2 में, वहां से भी देखो तो, ठीक है। क्योंकि f1 छोटा है f2 से, इसलिए रिजल्टेंट लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स। रिजल्टेंट लेंस इज, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। हालांकि ये नहीं पूछा क्या था, पावर पूछा था ना, और पूछा था ना, फाइंड द फोकल लेंथ, यस फोकल लेंथ पूछा था, f इक्वल टू f1 f2/f1 प्लस, आप चाहें तो चिन्ह सहित लिख लीजिए, आएगा पॉजिटिव में। क्यों, हमने पहले ही कह दिया कि फोकल, क्योंकि सॉरी f1 छोटा है f2 से, इसलिए रिजल्टेंट कॉन्वेक्स आएगा। आपको भरोसा नहीं है, चिन्ह सहित रख के देखिएगा। f1 को हम रख रहे हैं 5, f2 को रख रहे हैं -20/5 -20, ठीक, कितना है -100/-15, देखिए माइनस कट गया, ठीक है। 20/3 सेंटीमीटर का पॉजिटिव पावर आया है। अगर आप डायरेक्ट ये देख के कमेंट नहीं कर सकते कि कैसा लेंस होगा, तो आप फाइनल फोकल लेंथ निकालिए
क्योंकि वो पॉजिटिव में आया है, इसलिए यहाँ से कमेंट कर दीजिए कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, पर अगर डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी कॉम्बिनेशन में, उसी की तरह बिहेव करेगा, है ना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देख के कमेंट करते हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला माइनस भी छोटा है कह दें और फिर कह दें गलत है, तो ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर फुल कमेंट करिएगा कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से मिल गया। अच्छा, पावर कितना आएगा, पावर कितना आ जाएगा, टोटल पावर, फाइनल पावर आ जाएगा कितना, 20 माइनस 5, 15। ठीक है, टोटल पावर कितना जाएगा। अब करो इसका रिवर्स, करो करो इसका रिवर्स है, वही मैं कह रहा कि फाइनल फोकल लेंथ को आप रिवर्स करके फाइनल पावर पे कमेंट नहीं करेंगे, अलग अलग पावर निकालेंगे और दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। लगा दिया 20 5 दोनों को जोड़ दिया तो -5 20 -5 15 डायरेक्टर का टोटल पावर था। अगर आप यहाँ पे जाइएगा आप बहुत धोखा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया नोट कर लीजिए। अच्छा, फिर क्या पूछा था इसी क्वेश्चन में कि 2 सेंटीमीटर दूर, नहीं कितनी दूर पर, मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ, यहाँ मिटा रहा हूँ। पूछा था इस कॉम्बिनेशन से एट विच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड from this combination, so that image is 2 times magnified। ये बढ़िया क्वेश्चन, इसी के साथ इस कॉम्बिनेशन से कितने डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट रखें कि जो इमेज बने वो दुगना मैग्नीफाई, कोई टेंशन नहीं। देखिए m = v/u, ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस है और इसलिए m को हम क्या रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव। क्या रखेंगे, जो रखते हैं इक्वल v/, यहां से आ गया v = 2। आ जाइए लेंस फार्मूले पे, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, टोटल फोकल लेंथ कितनी है अपनी, 20/3 निकाले तो दे अभी, 1/v के स्थान पर रख रहे हैं 2u, क्योंकि u के टर्म में आंसर लेना है u, बस खत्म है क्वेश्चन, बचा ही क्या। ठीक है, क्या आ जाएगा 3/10 = 9 नहीं गलत u - 2u/2u ऐसा, ठीक है, u - 1 - 2। ठीक, 2u = -10/3, u = -5। ठीक, हाँ अच्छा इधर यू ही रखिए। ठीक है, इधर 20 कर देते हैं, इधर 2u कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इधर 20 कर देंगे। अब ठीक है, ठीक है ना, अब ठीक है, ये -10 आ जाएगा। माइनस क्या बताता है, पीछे की ओर रखिए, अभी तो देखना पड़ेगा ना कहाँ रख रहे हैं कहाँ नहीं रख रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको बढ़िया क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन। Combination of lens and mirror,
कॉन्सेप्ट बता के होमवर्क दूंगा, आप खुद करोगे। देखिए, लेंस और दर्पण एक साथ जब कभी लिखे जाते हैं तो 2 स्टेप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, उस बात से फर्क नहीं। आपके पास लेंस फार्मूला है जो कि हर प्रकार के लेंस के लिए वैलिड है, आपके पास मिरर फार्मूला है जो कि हर प्रकार के मिरर के लिए वैलिड है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, लेंस फार्मूला लगाओगे से इमेज की डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, लेंस फार्मूला लगाकर क्या निकालोगे? इमेज की डिस्टेंस। ठीक, स्टेप फर्स्ट, जो इमेज आएगा वह मिरर के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। ठीक, जो इमेज आएगा वह मिरर के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक, जो इमेज आएगा वह मिरर के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो अब आपको मिरर से वस्तु की दूरी पता चल गई ना, यही वाला इमेज मिरर से। तो अब स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे? मिरर फार्मूला, बस फाइनल इमेज मिल जाएगा। लग रहा है कि कठिन क्वेश्चन होगा। मिरर फार्मूला से फाइनल इमेज, मतलब जो भी पूछा है आप उस पर कमेंट कर दो। ठीक है, ठीक है, नोट लीजिए। कहीं से भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप यही करोगे। ठीक है, अब इस बात पे जितना करना नहीं पहला मिरर फार्मूला लगाएंगे नहीं, नियम है, आप नियम है, क्या करो। ये क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। मुझे लग रहा है कि आपके मन में चित्र बन गया होगा तुरंत कि कहाँ लेंस रखा है, कहाँ क्या कैसा है ना, रखे गए हैं। ठीक, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? निकालोगे, आराम से निकालोगे कहाँ में। अच्छा, अगर लेंस और इमेज लेंस और मिरर का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो सदैव वो मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉम्बिनेशन मिरर की। ठीक, याद रखिएगा L+M = M। लेंस और मिरर हमेशा M की तरह बिहेव करेंगे। निकालोगे ना, मतलब कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कर दो। खैर, हम लेंस का पार्ट खत्म किए हैं। यहाँ से आपको मतलब 2 चीज मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि लेंस पहचानोगे कैसे है यार, एक स्पर्श करके एक देख के। ठीक है, अगर बीच में पतला है किनारे में मोटा है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव, बीच में मोटा है किनारे में पतला है, मतलब सूरदास वाली करने से टटोल के, है ना। और एक क्या छूट रहा है कि लेंस का उपयोग, तो मैं बता देता हूँ मैंने रीडिंग लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस, है ना, घड़ी में जो पुर्जे हैं छोटे छोटे उसको देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, वहाँ भी लेंस का यूज होता है, वहाँ भी पढ़े ही हो कैसा लेंस का यूज होता है। मतलब ये सारी चीजें आती हैं बोर्ड में, तो बात ये ना कहना कि नहीं पढ़ाया गया है, मैं बता रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा अच्छे से कि कहाँ कौन सा यूज होता है। बस लेंस समाप्त होता है, आएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट।